हर स्टूडेंट अपने करियर को लेकर हमेशा परेशान रहता है। ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट था। मैं चाहता हूं कि आपको मेरी तरह इधर उधर जानकारी पाने के लिए ना भटकना पड़े, इसलिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं। इस पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद क्या करें या 10th के बाद क्या करियर ऑप्शन होता है, 10th के बाद कौन सा कोर्स करें, 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लें। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज हमारे इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमें आप कमेंट में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेंथ के बाद आपको 3 स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से किसी एक स्ट्रीम का चुनाव आपको करना होता है। ये उतना आसान नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि कौन सा स्ट्रीम उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत आम समस्या है जो सभी के साथ होता है। मैं आपको तीनों स्ट्रीम्स की जानकारी दे देता हूँ। आपका मन जिस भी स्ट्रीम को लेने के लिए कहे वही ले और किसी दबाव में ना आए। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको 10th के बाद साइंस लेना होगा। दूसरे स्ट्रीम के मुकाबले साइंस सबसे ज़्यादा मेहनत मांगती है। साइंस से 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो तो बायोलॉजी ज़रूर लें। अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैथ आपके पास होना चाहिए। आप चाहे तो बायोलॉजी और मैथ दोनों ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश होते हैं। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ। अगर आप साइंस मैथ के साथ करते हैं तो आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, इसलिए आप किसी मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते। वहीं अगर आप साइंस बायोलॉजी के साथ करते हो तो आप मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे, मतलब आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो। लेकिन किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जहां मैथ का उपयोग होता है, जैसे इंजीनियरिंग। अगर आपने निर्णय नहीं लिया किस क्षेत्र में आपको जाना है तो आप मैथ और बायोलॉजी दोनों ले सकते हैं। तो चलिए आप सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। इस सब्जेक्ट में आपको गति, ऊर्जा, घर्षण आदि जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए मिलेगा। यहाँ साइंस के बाकी दूसरे विषय से ज़्यादा कठिन माना जाता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री। इसमें आपको रसायन के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ से जुड़ी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपको जीव जंतु, मानव शरीर, पशु शरीर, पेड़ पौधे से जुड़े सभी जानकारी दी जाती है। अगर आप भी जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको गणित सिखाया जाता है। ये गणित आप जो 10th तक पढ़ते आए हैं उससे काफ़ी अलग है, लेकिन इन्हें समझने के लिए आपको 10th तक के गणित की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। अगर कोई कंप्यूटर में अपनी रुचि रखता है तो उसको ये सब्जेक्ट ज़रूर पसंद आएगा। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर की जानकारी, प्रोग्रामिंग, भाषा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट आदि के बारे में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश। ये सब्जेक्ट आपको हर स्ट्रीम में देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में आपको ग्रामर, टेंस, एक्टिव पैसिव, उपन्यास आदि पढ़ने को मिलता है। तो ये बात हो रही थी अब तक साइंस साइड के लिए, जो कि डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं। इसकी पढ़ाई थोड़ी हार्ड है, बट ये आप अपने ऊपर निर्णय ले सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। इसके बाद दूसरा स्ट्रीम है कॉमर्स। इस स्ट्रीम को बहुत से स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास कॉमर्स होना ज़रूरी है। कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आप कॉमर्स से 12th पास करते हो तो आप BCom, BBA, BMS, PBM, CFA, CA, ICWA, CPF जैसे कोर्सों के साथ अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर हम बात करें कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंट।
इस सब्जेक्ट में आपको अकाउंटिंग कैसे करते हैं यह सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको हिसाब किताब की जानकारी, बैंक व किसी कंपनी में लेखा जोखा कैसे करते हैं यह बताया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी जाती है। इस सब्जेक्ट को पढ़कर कोई यह जान सकता है कि बिजनेस सही ढंग से कैसे चलाया जाता है और आगे चलकर एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, जिसमें धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस सब्जेक्ट में आपको वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, किसी उत्पाद की खपत आदि जैसे टॉपिक्स के बारे में समझाया जाता है। और इसी में नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो कि कॉमर्स में आप करेंगे। इस सब्जेक्ट में गणित सिखाया जाता है। अगर आप कॉमर्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो गणित पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। यह तो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, आप भी जानते हैं। इसमें ग्रामर, टेंस, एक्टिव, पैसिव, उपन्यास आदि जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये थे कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉमर्स करने से फ़ायदे क्या हैं और कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर अगले स्ट्रीम्स की बात करें तो आर्ट्स की। अगर आपकी दिलचस्पी मीडिया, जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशोलॉजिस्ट, सोशल सर्विस, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हो। बहुत से लोगों को ये धारणा होती है कि आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जिनके कम मार्क्स होते हैं, जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है। आर्ट्स लेकर भी लोग अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे लोग वकील, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, टीचर क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आर्ट्स में आपके सब्जेक्ट्स जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जैसे होते हैं। अगर हम हर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज समझने वाली बात यह है, अगर आप इतिहास को समझना चाहते हो कि पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय के रीति रिवाज, पुराने समय के युद्ध आदि का वर्णन तो इस सब्जेक्ट में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है जियोग्राफी। इस सब्जेक्ट में आपको भूगोल के बारे में बताया जाता है। अगर आप भूमि से संबंधित जानकारी चाहते हैं, जैसे कि भूकंप, वातावरण, सुनामी, जंगल, वनस्पति आदि, इस सब्जेक्ट में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिकोलॉजी। अगर कोई इंसानी दिमाग को उसके गतिविधि के आधार पर समझना चाहता है तो उन्हें यह सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अगर आप राजनीति कैसे काम करता है यह जानना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको राज्य, भारत व विश्व की राजनीति, राजनीतिक गठबंधन, सरकार की शक्तियाँ, मौलिक अधिकार आदि जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। लगभग ज़्यादातर आर्ट्स के छात्र हिंदी भाषा अपने सब्जेक्ट में रखते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी की शुद्धि कैसे करें यह सिखाया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश सीखने और समझने में इच्छुक है तो उन्हें यह सब्जेक्ट ज़रूर पसंद आएगा। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास, कहानी व कविता पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। यह भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। अगर आप भी संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट में आपको लोगों के सोचने का तरीका, किसी के तनाव की वजह क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है आदि चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। ये सब्जेक्ट आपको समाज की जानकारी देता है कि समाज कैसे काम करता है, सामाजिक समस्या कैसे होती है, सामाजिक गतिविधियाँ कैसी होती हैं और आदि चीज़ों के बारे में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड से पढ़ना चाहते हैं। आप साइंस साइड लेना चाहते हैं, कॉमर्स साइड लेना चाहते हैं या आर्ट साइड लेना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।